नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए विशेष होने वाला है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण विषय भक्ति काल के ऊपर आधारित है, जिसमें हम मैराथन श्रृंखला को देखेंगे। कम से कम महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को इस कक्षा में हम सभी लोग आज देखने वाले हैं। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। आप सभी को अपना उत्तर करना है। आप देख पा रहे हैं यूपी पीजीटी 2009 और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट आंसर आपका होगा। यानी भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। तो आप सभी लोग जानते हैं सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, कृष्ण काव्य धारा। तो आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, गोकुलनाथ के, विठलनाथ के, नाभादास के। किसके शिष्य हैं सूरदास? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं सूरदास जी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, जयसी, तुलसीदास। कौन है पुष्टि मार्गी कवि? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी सूरदास जी ये पुष्टि मार्गी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद दास। कौन नहीं है वल्लभाचार्य जी के शिष्य? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी चतुर्भुज दास ये जो है गोसाई विठलनाथ के शिष्य है, ना कि वल्लभाचार्य जी के। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप में कौन सा कवि नहीं है? सूरदास, मलूकदास, नंददास, छीत स्वामी। कौन नहीं है इनमें से अष्टछाप का कवि? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, मलूकदास। तो ठीक होगा, मलूकदास ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया जवाब विकल्प डी है, तो राइट होगा, यानी अणुभाष्य ये वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा। आप लोगों को फटाफट से अपना जवाब देना है, उत्तर बताना है। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट होगा, यानी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं नंददास जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, राजपंचाध्यायी। कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, राजपंचाध्यायी ये रचना नंददास की है, ना कि सूरदास की। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास।
कौन सा नहीं है कृष्ण काव्य धारा का कवि? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी यानी गोस्वामी तुलसीदास। ये राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। सूरदास की रचना कौन सी है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा यानी साहित्य लहरी ये रचना सूरदास की है और कवितावली गीतावली ये रचना तुलसीदास जी की हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास, रामानंद। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? इसकी स्थापना किसने की है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया जवाब विकल्प ए है स्वामी हरदास। तो आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास। पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर विकल्प बी है वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर होगा, इन्होंने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? नंददास, परमानंददास, छीत स्वामी, हरिव्यासदेव। कौन नहीं है इनमें से अष्टछाप का कवि? तो आपका जवाब दिया गया है विकल्प डी हरिव्यासदेव। तो राइट होगा, ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। आपको बताना है फटाफट से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विकल्प बी। तो राइट होगा, दोहावली ये रचना जो है किसकी नहीं है? अर्थात ये रचना आपकी जो है सूरदास की नहीं है। दोहावली रचना तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी। किसकी रचना है जुगलमान चरित्र? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी यानी कि कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। कौन है ध्रुव चरित्र के रचयिता? रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। किसकी रचना है ध्रुव चरित्र? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी। तो ठीक होगा यानी नरोत्तम दास की रचना है ये आपकी ध्रुव चरित्र। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो जड़िया किसको कहा जाता है? विकल्प ए नंददास को। इनके बारे में एक कहावत है, नंददास जड़िया और कवि गड़िया। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने। अगला कथन आपका है यानी प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की है? गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की है? तो आपका जवाब क्या होगा? वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की है। फिर आपका क्वेश्चन है, मीराबाई की मलाल किसकी रचना है, किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। मीराबाई की मलाल ये रचना किसकी है? तो आप सब जानते हैं, आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है मीराबाई। तो राइट जवाब माना जाएगा। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से हैं? क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता ये मूल रूप से क्या है? विकल्प ए आपका उत्तर आएगा यानी जीवन वृत्त है। फिर आपका क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, नाभादास, नंददास। ये तत्वदीप निबंध रचना किसकी है? तो आपका जवाब कौन सा सही होगा? विकल्प ए वल्लभाचार्य की रचना है तत्वदीप निबंध। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है, सुदामा चरित के लेखक हैं? बड़ा ही शानदार ये ग्रंथ है। सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। सुदामा चरित की रचना करने वाले कौन हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प बी
यानी नंददास की रचना है सुदामा चरित, और सुदामा चरित नरोत्तम दास जी ने भी लिखा है, तो वो अलग रचना है और ये अलग है, इसलिए आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूरदास जी को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ, विठलनाथ। किसने कहा है सूरदास जी को पुष्टिमार्ग का जहाज? तो कहा जाता था कि जो है पुष्टिमार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होय सो लेव। तो ये कथन किसका है? विठलनाथ जी का है। पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। क्या नाम है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। बड़ा ही प्यारा सा ये पद है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इस पद के रचयिता कौन है? आपका उत्तर आएगा विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी कि मीराबाई। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम क्या है? कुंभनदास, सूरदास, नंददास, परमानंददास। अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा इनमें से? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है। इस क्वेश्चन के लिए पूछा जा रहा है विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, अर्थात सुंदरदास नहीं है अष्टछाप के कवि। अगला क्वेश्चन है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण धारा। छीत स्वामी की गणना किसमें की जाती है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी अष्टछाप के कवि हैं छीत स्वामी जी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद, निम्बार्काचार्य। किसके शिष्य हैं नंददास जी? तो कौन सा सही जवाब होगा? विकल्प बी, यानी विठलनाथ के शिष्य हैं नंददास जी। फिर आपका क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन है? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। कौन है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक? फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है, हम लोगों को सारे 100 प्रश्नों को कवर करना है, इसलिए फटाफट की श्रृंखला में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी सूरदास हैं कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक। फिर आपका क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? किस प्रकार की है? शांत भाव की, माधुर्य भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की। यानी मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो आपका जवाब विकल्प बी दिया जा रहा, तो ठीक उत्तर माना जाएगा, यानी मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की है। अगला क्वेश्चन है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि गिने जाते हैं? रौद्र, हास्य, वात्सल्य, बीभत्स। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सूरदास यानी किस रस के सर्वश्रेष्ठ कवि संसार के गिने जाते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है सूरदास जी को, और इनके बारे में कहा जाता है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। फिर आपका क्वेश्चन है, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, खड़ी बोली। मीराबाई के पदों की भाषा यानी मीराबाई के साहित्य की भाषा कौन सी है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण करने के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? विकल्प डी, स्वांतः सुखाय। और गोस्वामी जी कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कलिमल हरन मंगल करन तुलसी कथा रघुनाथ की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, बाबर की प्रशंसा की है। फिर आपका क्वेश्चन है, तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पदमनी चिन्हा पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? सीतायन, बीजक, पद्मावत, बिहारी सतसई।
ये पंक्ति जो है, तन चितौर मन राजा कीन्हा, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी, पद्मावत महाकाव्य की हैं, जो कि जायसी जी का ग्रंथ है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है, उसका आपको नाम बताना है। नखशिख, परिप्रवास, कवित्र रत्नाकर, सुदामा चरित। नरोत्तम दास जी की सर्वप्रसिद्ध यानी विख्यात रचना कौन सी है? तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी कि सुदामा चरित। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास, विद्यापति। बचपन का नाम यानी राम बोला ये किसका रहा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का नाम है राम बोला। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? बताना है आप सभी लोगों को। रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का नाम आप सभी को बताना है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी, यानी वल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? नानक, जायसी, मीरा, कबीरदास। निर्गुण भक्ति धारा का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर है विकल्प सी, तो ठीक होगा, मीराबाई ये निर्गुण में नहीं बल्कि कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली कवयित्री हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? सेनापति, मतिराम, बिहारी, रहीमदास। ग्रंथ का नाम है खेट कौतुकम और किस प्रकार का ग्रंथ है? ये ज्योतिष का ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी कि रहीमदास जी। इन्हीं का ग्रंथ है खेट कौतुकम। फिर आपका क्वेश्चन है, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? विकल्प हैं आपके अष्टछाप, गौड़ी, राधा वल्लभ, निम्बार्क संप्रदाय। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, निम्बार्क संप्रदाय की रचना है महावाणी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? रसखान, मलूकदास, रहीमदास, सूरदास। यानी कि सैयद इब्राहिम किस रचनाकार का असली नाम है? तो आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। उसके बाद में फिर अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। आपको बताना है किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? विकल्प डी, गुरु नानक देव का जन्म होता है 1469 में तलवंडी पंजाब में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है? उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस। मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य का नाम क्या है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी कि पद्मावत। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है, कामायनी प्रसाद का महाकाव्य है, रामचरितमानस तुलसी का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? मगन ठाकुर, आलू उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, शुजाउद्दौला। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, आलो उजाला। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? 1555, 1558, 1560, 1565। यानी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना कब की है, ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, 1565 ईस्वी। फिर आपका क्वेश्चन है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, तो ये कथन किसका है? विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या था? लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना, तृप्ता। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या है?
तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, तृप्ता देवी था गुरु नानक देव की माता का नाम। फिर अगला क्वेश्चन है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। बहुत ही शानदार कथन है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी बच्चन सिंह का ये कथन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जब। संत काव्यधारा में सर्वाधिक पढ़ा लिखा कवि कौन था, ये आपको बताना है। तो आपका जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? उनका नाम है विकल्प सी, यानी सुंदरदास जी हैं संत काव्यधारा के सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हम तो भगति मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यानी क्या पूछा जा रहा है? पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचयी, बीजक। हम तो भगति मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? विकल्प डी आपका उत्तर होगा, बीजक से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा से निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, जानकी मंगल। तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जो शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए इन्होंने लिखी थी? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? उसका नाम है आपका विकल्प बी, यानी कि हनुमान बाहुक आपका उत्तर आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल ठीक होगा। फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताना है आप लोगों को। श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो आपका उत्तर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए? यानी विकल्प सी जवाब आपका होगा, मध्वाचार्य जी हैं ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारी दास, ब्रजनाथ, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। यानी ये कथन किसका है? तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। तो आपका उत्तर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए? आप लोगों को बताना है, फटाफट से अपना जवाब करना है। तो आपका उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, भिखारी दास। तो राइट आंसर होगा, इन्हीं की ये पंक्ति है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, साखी सबदी दोहरा, कही कहिनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि, निंदहि वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन। ये जो है पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, साखी सबदी दोहरा, कही कहिनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि, निंदहि वेद पुराण। आगे बढ़ेंगे, आप सभी का अगला क्वेश्चन है, उदधि आय तेई बंधन कीन्हा, इति दसमात अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं कुतुबन, तुलसी, जायसी, सूरदास। किसकी ये पंक्तियां हैं? ये चौपाई किसकी है? उदधि आय तेई बंधन कीन्हा, इति दसमात अमर पद लीन्हा। तो पढ़ने से ही आप लोगों को लग गया होगा ये किसकी है। विकल्प सी आपका उत्तर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी के पद्मावत महाकाव्य से ये पंक्ति ली गई है। अगला क्वेश्चन है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक। ये विचार किसके हैं? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये कथन किसका है? कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है?
रहीम दास, रस खान, नंददास, कृष्णदास। भक्तिकाल के किस कवि ने बरवै नाई का भेद लिखा है? तो आप लोगों का सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए, रहीम दास जी का ग्रंथ है बरवै नाई का भेद। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, मंझन। यानी कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है? तो आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प डी राइट आंसर होगा। मधुमालती ये कुतुबन की रचना नहीं बल्कि ये मंझन की रचना है। और इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह की है, सही है। चित्रावली उस्मान की रचना है, ये भी सही है। और मधुमालती किसकी है? मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मीराबाई की उपासना पद्धति है यानी किस प्रकार की है? माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? आपको अपना उत्तर करना है, जवाब देना है। और ये क्वेश्चन अभी ऊपर दूसरे रूप में आ भी चुका है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प ए, माधुर्य भाव की है मीराबाई की उपासना पद्धति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संबत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? पद्मावत, अनुराग बांसुरी, रामचरितमानस, रामचरित चिंतामणि। तो संबत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा, ये पंक्तियां जो है किस ग्रंथ के रचना काल का संकेत कर रही हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प सी, रामचरितमानस। यानी संबत 1631 में लिखा गया है रामचरितमानस महाकाव्य। अगला क्वेश्चन आपका है, फूल मरै पै मरै न बासु, ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी यह उक्ति है? फूल मरै पै मरै न बासु। तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? विकल्प डी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्ति है, फूल मरै पै मरै न बासु। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। किसका ये कथन है? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी उत्तर आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? देखते हैं हम लोग कौन सा कथन उचित नहीं है। तो संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, ये बात सही है। अगला क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है, ठीक है, ये भी सही है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यही बात गलत है, संत साहित्य के विषय में सही नहीं है। यहाँ लगा है मात्र भजन पूजन, यानी इसी पर केवल भक्ति काल ये आधारित नहीं है, यही बात गलत है, यही आपका उत्तर है। अगला विकल्प इसमें है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? नरसी जी का मायरा, ये रचना जो है किसकी है आपको बताना है। हरिदास, रहीमदास, मीराबाई, रसखान। नरसी जी का मायरा ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर कौन सा सही माना जाएगा? विकल्प सी, मीराबाई की रचना है नरसी जी का मायरा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मलुकदास। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं आप सभी को बताना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग कवि, ध्रुवदास, रहीमदास। किसकी रचना है मदनाष्टक? तो आप सभी इसका उत्तर बखूबी जान पा रहे हैं, मदनाष्टक की रचना किसकी है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा तो ठीक होगा, यानी रहीमदास जी की। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से
किस कृति में है? बीजक, गोरखवाणी, कवितावली, नाथवाणी। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, किसमें है? तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी, कवितावली की ये पंक्ति है। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद चौहान, अग्रदास, हृदयराम, प्रियादास। यानी राम काव्य धारा से संबंधित ये जो रचना है राम ध्यान मंजरी, तो ये किसकी है? आप सभी का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी अग्रदास जी की। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बेहतरीन सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो कि भक्ति काल के ऊपर आधारित था। हमें आशा है ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक साबित होंगे और यह सत्र आप सभी को पसंद आया होगा। इसलिए कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते हुए अपने दोस्त मित्र साथियों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है और जो हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण ही हम आप सभी लोगों को समय निकाल कर लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी साथियों विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद, आभार, जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शिवरात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।